महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण की मांग बुलंद होने लगी है, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि अब सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना अनशन वापस ले लिया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कई दिनों से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से मिलने सीएम शिंदे गुरुवार 14 सितंबर को जालना जिले पहुंचे, जहां उन्होंने पाटिल से मुलाकात करते उनसे बात की और अपने हाथों से जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के बीना में एक कार्यक्रम के दौरान 50,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 1800 करोड़ रुपए की 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर इन दिनों देश में चल रहे बयानबाजी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सनातन को खंड खंड करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा महाकाल मंदिर के गर्भगृह में करीब 35 मिनट तक पूजन अभिषेक किया। महाकालेश्वर की पूजा के बाद योगी भर्तृहरि की गुफा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को दोपहर 12 बजे विमान से इंदौर पहुंचे। वे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से उज्जैन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले महाकाल लोक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग का गाय के दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फल के रस से अभिषेक किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है, वहां हमारी विजय पक्की है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी दिल्ली में दूसरे दिन भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। यहाँ मध्य प्रदेश के हर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा हो रही है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। हम सभी सीटों पर टिकट के दावेदार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संजय राउत ने कश्मीर में एक साथ 3 अधिकारियों के शहीद होने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमला किया जा रहा था उस वक्त हमारे पीएम के ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल बरसाए जा रहे थे। जिस वक्त फूल बरसाए, उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि G20 सफल हुआ है, तो हम सभी मानते हैं कि फूल बरसाए जाने चाहिए। लेकिन जिस वक्त फूल बरसाए जा रहे थे उस वक्त हमारे जवानों पर गोलियां चल रही थी। इसमें हमारे 3 अधिकारी शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि 3 बड़े अधिकारियों का शहीद होना साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की हालत आज भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बीना में 49,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल हब का भूमि पूजन करने पहुंचे। वे 11:15 पर सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से बीना पहुंचे। यहाँ वे खुली जीप में सवार होकर जनदर्शन करने निकले। ऐसा बहुत कम होता है कि पीएम खुली जीप में लाखों लोगों की भीड़ के बीच पहुंचे। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन में तैयार किया गया पहला C-295 सैन्य परिवहन विमान बुधवार को मिल गया। एयरबस कंपनी ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को स्पेन के सेविल में C-295 विमान की चाबी सौंपी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने C-295 में स्पेन के सेविले हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन PS नेगी माल्टा, मिस्र और बहरीन में रुकते हुए भारत के वडोदरा हवाई अड्डे पर उतरे। यह विमान 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में आधिकारिक तौर पर भारत के हवाई बेड़े में शामिल किया जाएगा। उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की घोषणा कोझिकोड के जिलाधिकारी ए गीता ने की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि छात्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान 2 दिनों तक ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राज्य हाल में निपाह वायरस का संक्रमण फैल रहा है। बुधवार को 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी वायरस से संक्रमित पाया गया। यह केरल में संक्रमण का 5वां मामला सामने आया है। इस बीच कोझिकोड में निपाह वायरस के संक्रमण को देखते हुए पड़ोसी जिले वायनाड में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। वायनाड जिला प्रशासन ने 15 कोर समितियों का गठन किया है, जो संक्रमण के रोकथाम एवं निगरानी गतिविधियों का नेतृत्व करते हुए आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने का कार्य करेंगी। सरकार ने बताया कि राज्य में मिले वायरस का स्वरूप बांग्लादेश में मौजूद वायरस के स्वरूप से मिलता जुलता है, जो मानव से मानव में फैलता है और इसकी मृत्यु दर अधिक है। हालांकि यह वायरस कम संक्रामक है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया था कि उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले सभी 76 लोगों की हालत
फिर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकिरनाग में बुधवार को आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जाबाज अधिकारी, एक जवान और एक पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने कहा कि उसने रियाज अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए यह हमला किया है। इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या कर दी गई थी। मणिपुर में पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से चल रही जातीय हिंसा के बीच राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के बीच जमीनी स्तर पर हो रहे टकराव अब खुलकर सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने की धमकी देने और गलत तरीके से रोकने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। असम राइफल्स की 9वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ये एफआईआर विष्णुपुर जिले के फोगा कचाव इकाई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि 9 असम राइफल्स के सैनिकों ने मणिपुर पुलिस के कर्मियों को अपना काम करने से रोका और कथित कुकी उग्रवादियों को सुरक्षित क्षेत्र में भागने का मौका भी दिया।